मेंडल ने अपने जो 7 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें 7 कंट्रास्ट उनको मिला था 7 कैरेक्टर्स के या फैक्टर्स के या ट्रेट्स के, तो मेंडल की ये सोच थी कि हर कैरेक्टर के या हर फैक्टर के 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, या यूँ कहिए तो हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर जीन के 2 एलील ही हैं। लेकिन बाद में जब और होने लगा तो ये पता चला कि नहीं, पॉपुलेशन में एक ही जीन के बहुत से फॉर्म हैं, मेनी सेवरल एलील्स, और उन सेवरल एलील्स में से कोई मात्र कोई एक नहीं डोमिनेंट है, बल्कि कभी कभी 2 एलील साथ साथ डोमिनेंस शो कर रही हैं। जब 2 एलील साथ साथ डोमिनेंस शो करें, दोनों अपने इफेक्ट को दिखलाने लगें, तब ऐसी कंडीशन को कोडोमिनेंस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप 4 तरह का है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। इन ब्लड ग्रुप्स के निर्धारण में एंटीजन और इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है बॉडी के। आपको ये पता होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप ये भी जानते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन प्रोटीन मॉलिक्यूल से कुछ जो हैं शुगर्स अटैच रहते हैं। तो ये शुगर और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो एंटीजन की तरह से काम करता है। जो एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन पर होता है वही इम्यून सिस्टम से रिएक्शन शो करता है। जो खुद का ब्लड है, अपना ही ब्लड है, उस पर भी एंटीजन पाए जाएंगे, लेकिन अपनी बॉडी ने उनको टॉलरेट करने का तरीका सीख लिया है। अपना इम्यून सिस्टम अपने एंटीजन को टॉलरेट कर जाता है, लेकिन दूसरे का जब फॉरेन एंटीजन आएगा तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फॉरेन एंटीजन से वो क्लम्पिंग कर देगा, रिएक्शन कर देगा। जिसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज़न होगा उस व्यक्ति के ब्लड में एंटीबॉडीज़ रहती हैं, और जिसका ब्लड दिया जाता है उसमें एंटीजन होते हैं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब कि ब्लड ग्रुप जो ये डिफरेंट टाइप्स के आप देख रहे हैं, इनका निर्धारण क्रोमोसोम पर एक जीन पाया जाता है, उस जीन को कहते हैं आई। ये आई जीन जो है, इसके 3 एलील्स हैं, 3 एलील हैं। एक है आई ए, दूसरा है आई बी, और तीसरा है स्मॉल आई, या उस कभी कभी कैपिटल आई के ऊपर 0 भी लोग लिख लेते हैं कि कोई एंटीजन नहीं है। ये जो आई ए है या आई बी है और ये स्मॉल आई है, तो आई ए और आई बी जो हैं, ये दोनों एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। ये जहाँ दोनों रहेंगी ये कोडोमिनेंस शो करेंगी, और स्मॉल आई जहाँ पर रहेगी वो रेसेसिव रहेगी, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर कहीं अपने को शो नहीं कर पाता है हेट्रोजाइगोट में, जब तक हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन रहेगी। जैसे देखिए, एक डोमिनेंट है, सॉरी कहाँ गया, और यहीं अगर आई बी की जगह पर स्मॉल आई रहता तो वो अपनी प्रेजेंस नहीं शो कर पाती। यहाँ पर ये दोनों डोमिनेंट हैं, हेट्रोजाइगोट है, और दोनों अपना फिनोटिपिक इफेक्ट शो करेंगे। तो ये कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं ब्लड ग्रुप में। ये 4 टाइप के ब्लड टाइप्स होंगे। एक है टाइप ए इंडिविजुअल्स। टाइप ए इंडिविजुअल्स में एंटीजन ए पाया जाएगा, और इनके होमोजाइगस कंडीशन में होमोलॉगस पेयर के ऊपर दोनों ये एंटीजेंस रहेंगे, आई ए आई ए। ये देखिए, ये पोजीशन है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आई ए रहे और ये आई ए न हो के स्मॉल आई यहाँ रहे करस्पॉन्डिंग लोकेशन में, तभी भी वो ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ब्लड ग्रुप ए के 2 जीनोटाइप हुए। एक जीनोटाइप हुआ आई ए, और दूसरा जीनोटाइप हुआ आई ए स्मॉल आई। 2 जीनोटाइप है। ये होमोजाइगोटिक है, ये हेट्रोजाइगोटिक है। होमोजाइगोटिक का मतलब जब 2 गैमीट्स, मेल और फीमेल जो गैमीट्स आते हैं और सिमिलर एलील रखते हैं, तब वो होमोजाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट बनेगा वो सिमिलर बनेगा। होमो मीन सिमिलर। और जब 2 एलील सिमिलर एलील लेके नहीं आती हैं, एक में आई ए आए और दूसरे गैमीट में आई बी आए, तब वो हेट्रोजाइगोट बनाती हैं। ये कंडीशन आ जाती है। तो टाइप ए इंडिविजुअल्स में 2 तरह के जीनोटाइप हुए। दूसरा है टाइप बी इंडिविजुअल। इसमें आई बी हुआ, या दूसरी कंडीशन जीनोटाइप की हो सकती है आई बी रहे और स्मॉल आई रहे। तो स्मॉल आई रेसिव है, तो अपना कोई कैरेक्टर नहीं शो कर पाएगी हेट्रोजाइगोट में। टाइप ए बी इंडिविजुअल्स, इसमें दोनों एलील रहेंगी, आई ए एलील भी रहेगी
और IB एलील भी रहेगी। और जो चौथा टाइप है वो O इंडिविजुअल्स, इसमें दोनों स्मॉल आई रहेगी, मतलब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं रहेगा। और एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है इस बात को आप जान लीजिए। मैंने आपको बताया कि एंटीजन जो है शुगर और प्रोटीन का मेम्ब्रेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स है। ये एक सपोज करिए कि ये RBC है, रेड ब्लड सेल है, और इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस पर जो है वो एंटीजेंस पाए जाएंगे, शुगर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप ए होगा या टाइप ए इंडिविजुअल्स जो होंगे, उसमें जो जीन आई है वो एक एंजाइम बनाएगा, एंजाइम को इनकोड करेगा, एंजाइम बनाएगा। सपोज मान लीजिए कि एंजाइम प्रोटीन होगी, वो एंजाइम जो है एक शुगर को, उस शुगर का नाम होगा गैलेक्टोसामीन, उस शुगर को RBC के मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ अटैच करेगी। तो ये जो दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एंटीजन की तरह से काम करेगा, और वो एंटीजन कहा जाएगा IA में गैलेक्टोसामीन शुगर रहेगी। जो दूसरा टाइप है B इंडिविजुअल्स जो होंगे, उसमें दूसरी शुगर अटैच होगी और वो शुगर होगी गैलेक्टोज। तो इसमें जो जीन आई है वो जिस एंजाइम को बनाएगा, जिस एंजाइम को इनकोड करेगा, वो एंजाइम गैलेक्टोज शुगर को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ अटैच करेगी। तब वहाँ पर गैलेक्टोज और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एंटीजन की तरह से काम करेगा। तो ये हो जाएगा IB। जो IB वाले होंगे उसमें उसके एंटीजन में गैलेक्टोज होगा। जो टाइप AB इंडिविजुअल्स होंगे उसमें दोनों शुगर्स होंगी, गैलेक्टोसामीन भी होगी और गैलेक्टोज भी होगा। मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होंगी उन प्रोटीन के साथ दोनों शुगर्स अटैच रहेंगी, क्योंकि ये दो एंजाइम को इनकोड करेगा। इनमें A में और B में तो एक एक एंजाइम को इनकोड कर रहा था, लेकिन टाइप AB ब्लड ग्रुप वाले जो होंगे उसमें दो एंजाइम इनकोड करेगा, और दोनों एंजाइम्स दोनों शुगर्स को इसके मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ अटैच करेंगी। तो दोनों इसमें आ गया, IA भी हो गया, IB। जो टाइप O होगा उसमें कोई एंजाइम नहीं बनेगी, और कोई एंजाइम नहीं बनेगी तो कोई शुगर इसके प्रोटीन के साथ नहीं अटैच होगी। मतलब इसके सेल सरफेस पर RBC के कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ये रेसेसिव रहेगा। अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जो डोनर होता है उसका एंटीजन, जो रिसिपिएंट होता है जिसके अंदर ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसके एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए दिया जा सकता है, या ये ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन इसमें नहीं है तो जितने भी एंटीजन हैं उससे कोई रिएक्शन इनका नहीं होगा। ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है या ब्लड ग्रुप ओ ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी से ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाला इसको दे सकता है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये किसी से ले सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन हैं। और ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। कोई एंटीजन नहीं है तो किसी भी पर्सन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी से रिएक्शन कहाँ होगा। एक डिफरेंस जान लीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स लिए थे, एक स्नैपड्रैगन का लिया था और एक जैपनीज़ 4 o'clock प्लांट का लिया था। तो जैपनीज़ 4 o'clock प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, और दोनों के क्रॉस कराने से जो हेट्रोजाइगोट बनता है उसमें जो है पिंक कलर के फ्लावर्स बनते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी भी एलील का डोमिनेंस F1 हेट्रोजाइगोट में नहीं होता है, बल्कि एक डिफरेंट रिजल्ट आता है, दोनों से हट के आता है। और को डोमिनेंस में एक डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कि दोनों एलील अपने कुछ एस्पेक्ट को दिखलाती हैं, उसमें प्रभाव छोड़ती हैं हेट्रोजाइगोट में। जैसे एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप AB। तो AB ब्लड ग्रुप में देखिए दोनों एंटीजेंस हैं, ए भी अपना प्रभाव दे रहा है और एंटीजन B भी अपने प्रभाव को दिखला रहा है और फिनोटाइप बना रहा है। तो ब्लड ग्रुप्स के ये जो 4 फिनोटाइप्स हैं
एलिल्स तो 3 ही हैं और ये तीनों एलिल मिलके ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है, निर्धारण होता है, वो इन एलिल्स के ऊपर, और ये एलिल्स किस तरह के एंटीजेंस बना रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।